हमार वीर बेटा अलग देश के चलते जान दे दिलक, मतारी परिवार के न देखला। कब बात हुई? बोलो कल सुबह हुआ था। वो बात हुआ था? क्या बोले थे? वो बोल रहे थे कि मेरा मन में चैन है, मेरा मन में चैन है। फौजी का भाई जो कैंसर से पीड़ित है और फौजी ये समझ कर नौकरी कर रहे थे कि हम अपने भाई का इलाज करा पाएंगे। अच्छा से गम का माहौल है। इसके चलते हमर बेटा तिरंगा में कैसे लौट ले रे बेटा। हमर बेटा चाहिए, हम सरकार से बेटा मांगे थी। बेटे पर नाज हमर अलग, ताज हमर बेटा अलग, छोटे छोटे आप लोग क्या कहना चाहेंगे एक बार जरूर बताइएगा इस शहीद चंदन वर्मा के लिए। न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, घबराइए नहीं। सरकार से न्याय मांगा, बेटा मांगबा। सरकार से न्याय चाहिए, हमार करे वाला कोई ना लगा, हमारे एक रोज रोटी। नाज और ताज वही था। अब हम क्या जाए, किसका सहारा दिए। सबसे बड़ी खबर ये है कि चंदन कुमार शहीद हो गए हैं। सुकमा में थे, छत्तीसगढ़ के सुकमा में वो ड्यूटी पे तैनात थे, फौजी थे और वो शहीद हो गए हैं। हम अभी उनके पैतृक आवास पे पहुंचे हुए हैं और हमारे कैमरे के फ्रेम में जो दो बच्चे देख रहे हैं ये चंदन के बच्चे हैं और ये इन्होंने अभी तक दुनिया देखी नहीं है। इनके पिता का सर से साया उठ गया। आप समझ लीजिए कितना बड़ा दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। इस घर को देखिए जरा सा, इन लोगों को तो पता भी नहीं है कि हमारे घर में क्या हुआ है नहीं हुआ है। हमारे साथ उनके भाई हैं। क्या नाम है आपका? अमरजीत कुमार। अमरजीत जी, घटना कब हुई है? घटना कल सुबह लगभग 8 बजे। लगभग 8 बजे का हुआ है जी। आखिरी बात आप लोग की कब हुई है? हमसे 2 दिन पहले बात हुई थी। अच्छा, 2 दिन पहले बात हुई थी हमसे, और घर पर माँ भाभी से बात हुई थी। अच्छा, आप उनके भाई हैं? जी। क्या बोले थे आखिरी बात तब से, क्या बोले थे वो? हमसे बोले थे मेरा तबीयत खराब है, पैर का सर्जरी करवाना है। अच्छा। उसी का हम दिल्ली में थे, हमसे इलाज चल रहा था। अच्छा। तो हम डॉक्टर अपॉइंटमेंट दिया तो हम छुट्टी ले मैंने यहाँ आ गए घर पर, फिर 5 को निकलना था। अच्छा अच्छा। तो वही बोल रहे थे किसी को लेकर जाना साथ है, बात यही सब होता था। कब वो फौज में भर्ती हुए थे? 2017। 2017 में। और भी हैं, आप कौन हैं उनके? जीजा। चंदन जी के जीजा हैं। और देखिए एक बच्चा ये भी है, क्या नाम है बच्चे का? लाडो कुमारी। सुनिधि वर्मा। सुनिधि वर्मा। आपसे बात हुई थी उनकी? नहीं, हमारे से बात नहीं हुई थी बात? नहीं। चलिए अब इनकी माँ से बात करते हैं। इस घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और क्या कहा जाए अब। देख सकते हैं यहाँ पे जो माहौल है, गम का माहौल है। इस घर के लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमारा बेटा नौकरी करता है, हमारा बेटा नौकरी करने गया है और नौकरी करने के बाद वो आएगा, हमारे घर में खुशियाँ लाएगा, हमारे घर में जो घर की वर्तमान स्थिति है उसको सुधार देगा। घर में अभी देखिए घर पूरा तरीके से बना हुआ भी नहीं था, और क्या ही कहा जाए यहाँ पे देखिए। और जो देखिए थोड़ा सा साइड हो जाए, थोड़ा सा साइड हो जाए। देखिए ये शहीद चंदन की माँ है और ये कह कह कर बेहोश हो जा रही कि हमारा बेटा देश के लिए शहीद हो गया है और ये बहुत बड़ी बात है। और बेटा माँ बेसुध पड़ी हुई है और ये तो इनको पता भी अब नहीं है कि हमारे साथ इतनी बड़ी घटना हो गई है। कैसे सहेंगे? कब बेटा के बदल बेटा हमार जान चाहिए। हमार कोई दुनिया में नहीं, पत्नी छोड़ के दे चाल गए बेटा के। कब बात हुआ था आपसे? बात हुई थी आपकी चाची? मैया ठीक से रहा, मैया हम तो वीर बेटा यार। घर में जो माहौल है आप देख सकते हैं कितना गम का माहौल है। इसके चलते हमर बेटा तिरंगा में कैसे लौट ले रे बेटा। इंसाफ मिलेगा आपको, घबराना नहीं है, शांति रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, सब लोग आपके साथ हैं यहाँ पे। बेटा चाहिए, हमार बेटा चाहिए, हम सरकार से बेटा मांगे थी। चलिए
आखिरी बात कब हुई थी आपको बताइए सुबह करी हमरा टाइम ना याद है। सुबह में बात हुई थी रोज बेटा से बात कर रही शाम के कैली सुबह करीब 5 बजे उठाली तो पूछली ठीक से बेटा बेटे पर ना झमर हलक ताज हमर बेटा लग छोटे छोटे भाई एते पूछ रू बेटा बन के करना हम सरकार से न्याय चाहिए। न्याय मिलेगा घबराइए हम नहीं सरकार से न्याय मांगे हम बेटा मांगबा न्याय मिलेगा आपको न्याय मिलेगा। देखिए यहाँ पे पूरा घर में गम का माहौल है और ऐसे में क्या कर सकते हैं आप समझ सकते हैं कितना बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है कि एक जो बेटा जो काम करने वाला था उसकी शहादत हो जाती है देश के लिए शहीद हो जाता है तो इससे बड़ा गम का माहौल क्या हो सकता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ उनकी पत्नी भी है जरा सा आपको देखिए इस घर में माहौल जो स्थिति जो है आप देख सकते हैं थोड़ा सा हटिए आप लोग देखिए यहाँ पत्नी बेसुध पड़ी हुई हैं इनका भी रो के बुरा हाल है और देख सकते हैं कुछ बात करने की स्थिति में नहीं है लोग क्योंकि इनके सुहाग उजड़ गए हैं और इनका बेटा उजड़ गया। आप क्या कर सकते हैं आप इन नक्सलियों से लड़ते लड़ते हमारे देश का जवान चंदन कुमार शहीद हो गए हैं और ये औरंगाबाद से बड़ी खबर आ रही है। देखिए बात कब हुई थी आपकी कब बात हुई थी? कल सुबह हुआ था। वो बात हुआ था क्या बोले थे? वो बोल रहे थे कि मेरा मन में चैन है मेरा मन में चैन है। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे ये क्योंकि बेसुध हैं लेकिन हम लोग चाहेंगे सरकार से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे देश के जवान की जान गई है उस तरह से वहाँ के जो भी नक्सली हैं उनकी भी जान चाहिए तभी हमको इंसाफ मिलेगा तभी हमें इंसाफ मिलेगा। यहाँ की माँ कह रही है कि हमारे बेटा के जान के बदले जान चाहिए। आप लोग क्या कहना चाहते हैं एक बार जरूर बताइएगा। गाँव के भी लोग हैं उनसे भी बात करना। अच्छा हमार वीर बेटा अलग देश के चलते जान दे दिलक मतारी परिवार के न देखला खुद पढ़लक हमर बेटा नक्सली से भिड़ गेला हमर बेटा। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इस घर में दुखों का पहाड़ जो कहा जाता है ना दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं आप ही समझ सकते हैं माहौल गम का है। हमारे आंख से भी आंसू निकल रहे हैं कि मेरे देश का जवान हमर बेटा खाली अलग को दुनिया में परिवार भी लूट गए नाने गो पाल ले ली बेटा के कितने भाई बहन थे? एक बहन एक भाई थे। एक ही भाई जी। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इस घर का एक ही चिराग 3 गो हलन बड़ चिराग हलक एगो बेटा बीमार है कैंसर पर से डर देखे वाला कोई नहीं एगो बेटा जी घबराना नहीं सरकार सब कुछ देख ली सब देख बेटा के गोड़ टूटल है ऑपरेशन करावे जायला अब बेटा हमर लूट गेला बेटा मंगाइए निके देखेला हम बेटा मंगाइए न्याय चाहिए सरकार न्याय मिलेगा न्याय मिलेगा सरकार आपके साथ है न्याय मिलेगा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा आपके घर में कोई दिक्कत नहीं होगा। सरकार से न्याय चाहिए हमर करे वाला कोई ना लगा हमर एक के रोज रोटी। देखिए माहौल जो है गम का दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक भाई है जो बीमार से ग्रसित हैं एक भाई का पैर फ्रैक्चर कर गया और इस उम्मीद में वहाँ पे नौकरी कर रहे थे कि हम जो पैसा लाएंगे उससे मेरे भाई का इलाज होगा और बताइए उससे पहले ही वो शहीद हो गए। ये बहुत ही दुख का मार्मित करने वाला माहौल आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो माहौल है अभी क्या है आप बता सकते हैं। यहाँ पे हमारे देश का जवान हमारे बिहार का लाल एक बार फिर शहीद हो गया और हमर बचरू है वो मेरा रोजी रोटी चाहिए आधार चाहिए। जब शांति बनाए रखिए आप देखिए घबराना नहीं है सरकार आपके साथ है आपको कोई दिक्कत नहीं। हमारे को मुन्नी पोती 3 भाई। आपको कोई बीमारी है क्या बीमारी है? कैंसर पेशेंट। बताइए एक फौजी का भाई जो कैंसर से पीड़ित है और फौजी
ये समझ कर नौकरी कर रहे थे कि हम अपने भाई का इलाज करा पाएंगे, अच्छा से अच्छा स्कूल हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे, और उससे पहले ही वो दुनिया छोड़ करके चले गए। धैर्य रखना है भाई, धैर्य रखना है, बिल्कुल समझ गए ना। सरकार आपके साथ है, जो चले गए वह तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन सरकार आपके साथ है। आप लोगों को क्या हम सरकार से बेटा मंगने चाहिए, बेटा मंगेंगे, बेटा के जानवर वापस कर दो सरकार, हमारा आधार अलग परिवार के हमारे बेटा। चलिए, ये जो माहौल अभी हम दिखा रहे हैं आपको, पूरा घर का जो माहौल है, बिल्कुल। आपके पोता से बात हुई थी? बात हुई थी, देखा भी था, नजर से सामने देखा था। अच्छा। आज के 20 रोज हम कहा बेटा कहीं ना आओगे तो 10-20 रोज में हम आ जाएंगे। अच्छा। यही बोला। सामने जंगल का दृश्य, पहाड़ का दृश्य सब देखा, हम दिखलाया वो, और फोटो भी देखा उसको। अच्छा। अब हमारा नाज और ताज वही था। अब हम क्या जाए, किसका सहारा जिएंगे। एक ही आदमी जो कमाने वाला, वो भी आज दुनिया छोड़कर चला गया। एक भाई कैंसर का मरीज है। भाई समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है एक भाई के लिए कि एक भाई फौजी अपने ड्यूटी कर रहा था कि हम कमा करके अपने भाई का इलाज करवाएंगे। समझ लीजिए, उस घर को छोड़ करके चला जाता है इंसान। अब कितना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटता है आदमी के ऊपर, आप समझ सकते हैं। हम क्या बताएं, अभी आंख से आंसू निकल रहे हैं हमारे भी, ज़्यादा भी हम भी नहीं बोल पा रहे हैं। घर में जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति जो है, एक ही आदमी कमाने वाला, और वो भी इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। शहीद चंदन वर्मा के घर पे गांव के लोग हैं, आए हुए हैं। मातम का माहौल है यहाँ पे। हमारे साथ गांव के लोग हैं। चंदन वर्मा कैसे इंसान थे? अरे मेरा तो जिगरी दोस्त था। अच्छा, आपका दोस्त था? हाँ, पक्का दोस्त था। अच्छा। हम ही जब उसको शुरू में 2017 में जब ज्वाइन करने जा रहा था, तो हम खुद जाके उसको ज्वाइन करवाए थे। अच्छा, आप खुद ने जाके ज्वाइन कराए? हम लोग खुद गए थे, हम ही गए थे। अच्छा, बात कब हुई थी? आपसे बात हुई थी? हमसे बात हुई थी 2 दिन पहले। अच्छा, 2 दिन पहले। क्या बोले थे चंदन? बस एक NGO फाउंडेशन ज्वाइन किया था वो। अच्छा। उसी के बारे में जानकारी दे रहा था कि हम लोग आएंगे तो इस बार औरंगाबाद में अच्छा करेंगे, गरीबों का मदद करेंगे, बहुत अच्छा NGO है, उसको शुरू करेंगे। अच्छा। हम लोग मिल के आ रहे हैं छुट्टी में, तो बस यही तो बात हुई थी। हम लोग ठीक है, आओ जल्दी। अब समझिए कि कोई आदमी कल्पना भी नहीं कर रहा होगा कि चंदन के साथ ऐसा हो जाएगा, चंदन वर्मा शहीद हो जाएंगे, ऐसा कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। जिसके अभी देख सकते हैं घर पे गमों का, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कैसे लड़के थे चंदन? बहुत अच्छे थे चंदन। बात होती थी आप लोगों की? बात सबसे सारे लड़के से करते थे, जो भी गांव के जितने भी सारे दोस्त थे उनका था। अच्छा। सारे आदमी, हम लोग भी 27 तारीख को हम भी 2 घंटे उनसे बात किए। अच्छा। और सारे चीज़ वो बताते थे। रेसलर फाउंडेशन कोई ऐसे NGO आया था वो, जो सारे बारे में बता रहे थे। हम लोग जाएंगे अगली छुट्टी में तो मीटिंग करके पूरे पंचायत, पूरे औरंगाबाद जिला में इसका आगे बढ़ाएंगे और गरीब को मदद करेंगे। यानी गांव के प्रति और गरीब आदमी के लिए प्रति हमेशा वो खड़े रहते थे। हम लोग का ऐसा कभी आभास नहीं होता था कि हमारे साथ मतलब कोई सिपाही हो। गांव में भी आना तो हमारा अच्छे दोस्त की तरह रहते थे। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? जो अच्छा इंसान होता है ना, भगवान उसी को उठा लेता है। समझिए, वो इंसान कुछ अलग करने जा रहे थे, गरीबों के लिए NGO चलाने जा रहे थे, और उन्हीं को भगवान उठा लिया। अब समझ लीजिए कि कितना बड़ा दर्द भरी दास्तां है ये। इस गांव में सभी लोग को घर में मातम पसरा हुआ है। यहाँ पे सब लोग इस दुख में चंदन के परिवार के साथ खड़े हैं। यहाँ भी और भी हैं। क्या कहना चाहेंगे? चंदन से बात होती है आपकी? चंदन भैया बहुत अच्छे आदमी थे। अच्छा। और हम लोग के बीच में एनी टाइम समय, जब भी आते छुट्टी पे, हम लोग के बीच में समय देते रहते थे। अच्छा। कभी नहीं लगता कि आपकी आखिरी बात कब हुई थी? करीबन लगभग मतलब 15 दिन पहले, 20 दिन पहले बात। 15-20 दिन पहले बात हुई थी। और चंदन से आपकी बात हुई? जी बिल्कुल बात हुई। 27 मार्च को मेरा भी बात हुआ था उनसे। 27 मार्च को बात हुई? जी। क्या बोले थे आपको? वो भैया बोल रहे थे कि जल्दी में ही आने वाले NGO जो फाउंडेशन है, उसी के बारे में हमसे भी बात, हम लोग सारे दोस्त से बात करते थे ऐसे के बारे में। तो वो आने वाले थे, तो वही गरीब के बारे में जो भी है, इसका फाउंडेशन के बारे में वो बता रहे थे हमको। चलिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब की आवाज़ उठाने वाले, गरीब के लिए कुछ करने वाले भगवान उन्हीं को लेकर के चले गए। सोचने वाली बात है। भगवान भी ऐसे ही करते हैं कि जो अच्छा करने वाला होता है वो उन्हीं को उठा करके यहाँ से ले जाते हैं। बहरहाल चंदन के परिवार के साथ हम सब लोग खड़े हैं। जितना भी हो सकेगा, सरकार का जो मदद आता है, सब कुछ आएगा यहाँ पे, और उसके लिए हम लोग हर कदम आवाज़ उठाते रहेंगे। आप लोग क्या कहना चाहते हैं बस जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। जय हिंद।